हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 10 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको अध्याय 10 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक द्विझिर्री प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? जल का अपवर्तनांक 4/3 लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो 600 नैनोमीटर है और द्विझिर्री प्रयोग में 1 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा हुआ है और फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई जो पाई जा रही है 0.2 डिग्री पाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर इसी प्रयोग को जल में डुबोकर किया जाए तो उस कंडीशन में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, कोणीय चौड़ाई क्या होगी, यह आपको ज्ञात करना है। और जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर 10 का देखिए ध्यान से, चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ठीक है, तो आप एक सूत्र जान रहे हैं कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र थीटा से लिखते हैं। थीटा बराबर होता है λ/d। समीकरण नंबर 1, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा बराबर क्या होता है? λ/d होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उपकरण को जल में डुबा दिया जाए, ठीक है, उपकरण को प्रयोग जो किया जा रहा है उसको कहाँ किया जाए? जल में। उपकरण को जल में डूबा है। उपकरण जो है क्या है? जल में डूबा है। तो परिवर्तन क्या होगा? तरंगदैर्घ्य लैम्डा बदल जाएगा। डूबा है तब क्या होगा? तब तरंग दैर्घ्य लैम्डा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो उपकरण को जब जल में डुबो देंगे उस समय एक्सपेरिमेंट होगा तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? λW हो जाएगा आपका λW बराबर λ/NW। λW बराबर λ/NW हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा और प्रश्न में NW का मान दिया है 4/3। अपवर्तनांक दिया है वाटर का कितना? 4/3। तो 3 ऊपर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 λ/4। λW का मान कितना आ गया? 3 λ/4 हो गया। ठीक है, और वाटर में जो नई कोणीय चौड़ाई आएगी फ्रिंज की, नई कोणीय चौड़ाई होगी थीटा वाटर, थीटा W। ठीक है, तो यह होगी आपकी λW/d। थीटा W क्या होगी? λW/d, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 का 1 से भाग देने पर, अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 का 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 का 1 से भाग दे रहे हैं अर्थात थीटा W/थीटा कर रहे हैं। थीटा W/थीटा कर रहे हैं। तो थीटा W क्या है? λW/d और बटे थीटा, थीटा क्या है? λ/d। ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा। आ गया आपका λW/λ। ठीक है, λW/λ। अब λW/λ हो गया। आपको क्या निकालना है? ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? थीटा W निकालना है। थीटा W निकालना है, तिर्यक गुणा कर दें। थीटा W निकालना है तो तिर्यक गुणा कर दें। तो थीटा W बराबर λW/λ इंटू थीटा, λW/λ इंटू थीटा। λW की वैल्यू कितनी है? 3 λ/4 है।
लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3 λ/4 और इंटू लैम्डा इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है λ/d है। थीटा की वैल्यू कितना है λ/d है। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी रख दिए। अब लैम्डा से लैम्डा कट गया। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा आपका कैंसिल आउट हो गया। बचेगा क्या, यह हो गया थीटा की वैल्यू λ/d रख दिए। तो जो वैल्यू आपकी बची वह हो गई 3/4 λ/d। 3/4 λ/d यह वैल्यू बची। यह किसका वैल्यू है, थीटा डब्ल्यू का। थीटा डब्ल्यू का 3/4 λ/d और λ/d ही क्या है, थीटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा डब्ल्यू बराबर 3/4 थीटा। 3/4 थीटा, वैल्यू मत रखें। लैम्डा डब्ल्यू बराबर हो गया 3/4 थीटा। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर 3/4 और थीटा की वैल्यू प्रश्न में दिया है। कोणीय चौड़ाई कितनी है 0.2 डिग्री है। कोणीय चौड़ाई कितनी है 0.2 डिग्री है, यह प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.15 डिग्री। वाटर में क्या हो जाएगा, कोणीय चौड़ाई 0.15 डिग्री हो जाएगा। 0.15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में जो नई कोणीय चौड़ाई आएगी वह होगी 0.15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिटाते हैं इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु से कांच में संक्रमण के लिए बूस्टर कोण क्या है। वायु से कांच में संक्रमण के लिए बूस्टर कोण क्या है, यह पूछा जा रहा है। और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। 10वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई है। ठीक है, कांच के अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5। और आपको बूस्टर कोण पूछ रहा है कि बूस्टर कोण कितना होगा, आईपी का मान पूछ रहा है। ठीक है, आप सूत्र जानते हैं कि बूस्टर नियम से एन बराबर होता है 10 IP। एन बराबर क्या होता है 10 IP। बूस्टर नियम से एन बराबर क्या होता है 10 IP है। ठीक है, तो आईपी क्या है, आईपी जो है बूस्टर कोण अथवा ध्रुवण कोण कहलाता है। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा, तो आईपी बराबर आपका हो जाएगा, आईपी बराबर, ठीक है, हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एन। आईपी बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एन। ठीक है, तो 10 इनवर्स एन, एन की वैल्यू है 1.5। ठीक है, 10 इनवर्स 1.5 का मान कितना होता है, तो 56.3 डिग्री होता है। 56.3 डिग्री होता है। तो बूस्टर का नियम आपने अप्लाई किया, एन बराबर 10 IP। तो आईपी बराबर 10 इनवर्स एन। तो 10 इनवर्स एन की वैल्यू 1.5 आपने रखा, तो 10 इनवर्स 1.5 की वैल्यू कितनी होती है 56.3 डिग्री। तो इस तरह से आपका बूस्टर कोण कितना निकलेगा 56.3 डिग्री निकलेगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 10वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। ठीक है,
परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या है? आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? तो आपको यहाँ पे निकालना है परावर्तित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का मान, और यह बताना है कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। 9वां जो सूचना दी गई है वह तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित हो रहा है। परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पहले ज्ञात करते हैं। तो अब जो है परावर्तित प्रकाश उसी माध्यम में अर्थात वायु में लौट रहा है। परावर्तित प्रकाश जो है उसी माध्यम में लौट रहा है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी। ठीक है, अब चूंकि परावर्तित प्रकाश उसी माध्यम में लौट रहा है इसलिए तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, अर्थात परावर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होगी वह लैम्डा कितनी होगी? 5000 एंगस्ट्रॉम ही होगी। ठीक है, परावर्तित प्रकाश उसी माध्यम में लौटा है इसलिए तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी और परावर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी? तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यह हो जाएगा 5000 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 10 को कम कर सकते हैं, दशमलव को आगे ले आके, तो 5 × 10⁻7 5 × 10⁻7 मीटर हो जाएगी। तो 5 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 छक्का 30 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 हो जाएगा और यह ऋण 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऋण 7 ऊपर जाएगा, धन 7 हो जाएगा, धन 7 हो जाएगा। तो 8 7 15 हो जाएंगे, 8 7 15 हो जाएगा। अब पूर्णांक में दशमलव को 1 अंक आगे करेंगे तो 1 घात कम हो जाएगा। तो 6 × 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पे -1। तो यह आवृत्ति हो जाएगी 6 × 10⁻14 प्रति सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, यह आवृत्ति हो जाएगी और यह तरंगदैर्घ्य हो जाएगी 5000 एंगस्ट्रॉम। अब परावर्तन का नियम लगाएंगे। परावर्तन के नियम से, किस नियम से? परावर्तन के नियम से। अब कह रहा है कि लंबवत हो जाए। जो दिया है, क्या दिया हुआ है कि I और R + R कितना? 90 डिग्री। ये प्रश्न में कह रहा है कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, अर्थात I + R 90 डिग्री होगी। किस मान के लिए I + R क्या होगी? 90 डिग्री होगी, यह आपको बताना है। तो I + R 90 डिग्री। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं अथवा 2I = 90 डिग्री, 2I = 90 डिग्री, या I बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। I बराबर क्या होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपतन कोण I बराबर 45 डिग्री। आपतन कोण I बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा I का मान। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यह हो गया आपका दूसरा आंसर। पूछा गया था इसमें कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण की लंबवत होगी, तो कितने के लिए? 45 डिग्री के लिए होगी। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखें, उस दूरी का आकलन कीजिए, उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 मिलीमीटर के आकार के द्वारक तथा 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होती है। किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होती है। तो आपको क्या निकालना है? दूरी का मान निकालना है। उस दूरी का आकलन कीजिए, ZF का मान निकालना है। ZF का मान निकालना है जिसके लिए द्वारक दिया है कितना? 4 मिलीमीटर है
और 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है। तो आपको किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू हो वह ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा, तो अब ध्यान से समझें। वह दूरी जिसके लिए द्वारक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी के सन्निकट रूप से लागू होता है उस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं। ठीक है, वह दूरी जिसके लिए द्वारक ई, वह दूरी जिसके लिए द्वारक ई तरंगदैर्घ्य लैम्डा के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी सन्निकट रूप से लागू होती है उस दूरी को क्या कहते हैं, उस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहा जाता है। उस दूरी को क्या कहते हैं, फ्रेनेल दूरी ZF कहा जाता है। ठीक है, वह दूरी जिसके लिए द्वारक ई तरंगदैर्घ्य लैम्डा के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होती है फ्रेनेल दूरी ZF कहलाती है। ठीक है, अब फ्रेनेल दूरी जो फ्रेनेल दूरी ZF है, फ्रेनेल दूरी ZF बराबर होता है E² / फ्रेनेल दूरी ZF बराबर होता है E² / अब यहाँ पे E की वैल्यू प्रश्न में दिया है 4 मिलीमीटर। E की वैल्यू कितना दिया है, 4 मिलीमीटर। तो चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा का मान दिया है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर, इसको भी चेंज करेंगे तो आप 400 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को आगे करेंगे अगर, ठीक है, तो 4 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। 2 अंक आगे कर लेंगे तो 2 घात घट जाएगा तो 7 मीटर हो जाएगा। तो फ्रेनेल दूरी ZF की वैल्यू निकालनी है तो ZF बराबर E²। E का स्क्वायर मतलब 4 × 10⁻³ का स्क्वायर बटे लैम्डा का मान 4 × 10⁻7। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻³ है तो का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। अब यह नीचे हो गया 4 × 10⁻7, तो यह 4 से 4 कट जाएगा, 16 कट जाएगा तो 4 चौके 16 और यह घात ऊपर जाएगा। ठीक है, घात ऊपर जाएगा तो 10⁻7 है, ऊपर धन 7 हो जाएगा तो धन 7 में से कितना माइनस होगा, 6 माइनस हो जाएगा। तो 4 × यहाँ बचेगा 10/1 मतलब 40। तो यह हो जाएगा आपका 40 मीटर। आंसर क्या आएगा, 40 मीटर। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य कितना होगा, नहीं फ्रेनेल दूरी ZF का मान कितना होगा, 40 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा फ्रेनेल दूरी ZF का मान कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।